हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज चंदन यादव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इसके पहले ये वीडियो देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का मेरा वीडियो नहीं देखा है आपने, तो वो वीडियो जरूर जाकर देखिए। तो देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस वीडियो में हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का साइकोलॉजी क्या होता है, बेसिकली हम लोग साइकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इस वीडियो में भी साइकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तभी हमको कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज कैसे करना है, वो काम कैसे करता है मार्केट में, वो समझ में आएगा। तो वीडियो चेकआउट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले हमारा आता है बुलिश किकर और बेयरिश किकर। बुलिश किकर देखिए नाम से ही समझ में आएगा, बुलिश यानी कि हमको बुलिश मोमेंट के लिए चाहिए, तो वो सपोर्ट में मिलना चाहिए, ठीक है। और जब बेयरिश सिग्नल के लिए हम ढूंढते हैं तो हमको रेजिस्टेंस पे मिलना चाहिए, ऊपर मिलना चाहिए। तो पहले बात करते हैं हम लोग बुलिश किकर के बारे में। तो बुलिश किकर क्या होता है, मार्केट में कभी बनेगा तो वो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होगा तो हम लोग मार्केट में नीचे यानी सपोर्ट पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल है, ठीक है, और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि दो कैंडल्स को मिला के हम ये व्यू बनाते हैं कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो नीचे में देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल है, यानी कि ये सेलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। अचानक से क्या हुआ मार्केट में कि सेलर्स यहाँ से कमजोर पड़ गए और यहाँ से मार्केट यहाँ पे ओपन होके, यानी कि यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, ये गैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कैंडल में, मतलब इस बुलिश किकर में ये गैप होगा तभी उसको बुलिश किकर बोलेंगे हम लोग। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और फिर यहाँ पे क्लोज हो गया ये कैंडल। तो इसका मतलब कि बुलिश मोमेंटम ज़्यादा दिख रहा है इसमें, यानी कि बेयरिश मोमेंटम अब खत्म हो गया, अब बुलिश मोमेंटम यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ से अब जा सकता है। तो हम यहाँ पे अगर ट्रेड लेना है तो यहाँ से हम एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। अब देखते हैं इसको ट्रेड लेते कैसे हैं, फिर हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं ट्रेड लेते कैसे हैं। तो यहाँ का जब ये कैंडल सेकंड कैंडल का क्लोजिंग हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग को कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट और अपसाइड जा सकता है, तो हमारा एंट्री यहाँ पे होगा। और इसका जो लो कटेगा, यानी कि रेड कैंडल का जो लो कटता है, ये हमारा एसएल हो जाएगा, यहाँ से हम एंट्री बना सकते हैं मार्केट में, ठीक है। ये बुलिश किकर में, ठीक है। सेम इसी तरह ये बेयरिश किकर जो होता है, और बुलिश किकर ये नाम से सुनिए कि लग रहा है कि बुलिश किक, जैसे हम फुटबॉल को किक मारते हैं ना, तो इसको याद करने के लिए समझ सकते हैं। बुलिश किकर यानी कि नीचे से, बुलिश मतलब समझ में आ गया कि मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा। बुलिश किकर, बुलिश यानी कि मार्केट एक तरह से जैसे फुटबॉल को किक मारते हैं ना, इसी तरह से नीचे सपोर्ट पे आके, यानी कि वो किक मार के ऊपर उठा दिए हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमको गैप देखने को मिलेगा और यहाँ से अप मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेम इसी तरह बेयरिश किकर में क्या होता है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में होगा, मार्केट ऊपर जा रहा होगा, तो फिर यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनना आखिरी, वहाँ से क्या हुआ, जब यहाँ पे सेलर समझे, मतलब बुलिश मोमेंटम कम हो गया और सेलर समझे कि यहाँ से अपना पोजीशन बनाया जाए, तो सेलर यहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किए या फिर एंट्री लिए कि यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ओपनिंग हुआ यहाँ पे, ठीक है। यानी कि एक गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है। तो याद रखना इसमें गैप अप होना चाहिए, इसमें गैप अप होना चाहिए और यहाँ पे गैप डाउन होना चाहिए इस दोनों कैंडल के बीच में, ठीक है। और यहाँ से हम एक, जब बेयरिश ये कैंडल बनता है तो यहाँ से हम एक सिग्नल मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, तो हम बेयरिश ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे हम अपना एंट्री कर सकते हैं, इस कैंडल के नीचे एंट्री कर सकते हैं, और हमारा एसएल ये कैंडल हो सकता है, ठीक है, ये एसएल हो सकता है। अब देखते हैं, देखिए ये मार्केट में 10 मिनट लगा के मैंने बहुत ट्राई किया इसको ढूंढने के लिए, लेकिन मार्केट में एग्जैक्ट बुलिश किकर मिल नहीं रहा था, काफ़ी टाइम लगाया मैंने। तो ये मार्केट में देखने को वैसे कम ही मिलते हैं। तो इसको समझने के लिए जैसे इस एग्जांपल में हम लोग समझ सकते हैं, सपोज करिए ये कैंडल है, तो ये कैंडल को मान लेते हैं यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, सपोज करिए अगर मान लेते हैं ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ठीक है। तब ये इसको हम यहाँ से, ये कैंडल यहाँ पे नहीं है, यहाँ से ओपन होकर यहाँ पे आया, तो हम समझ सकते हैं कि चलो यहाँ पे एक बेयरिश किकर बना हुआ है और यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद ये गया, लेकिन एसएल हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो एसएल को हिट नहीं किया, उसके बाद देखिए एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला है हमको नीचे साइड का। और एक और बात इंपॉर्टेंट जो हम बता दें कि आगे नेक्स्ट हो सकता है हम बोले या ना बोले, लेकिन जितने कैंडल स्टिक के बारे में बात करेंगे हम, सभी कैंडल स्टिक हर एक टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। 1 मिनट पे भी, 5 मिनट पे भी, 10 मिनट पे भी, 1 डे पे भी, 1 वीक पे, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ट्रेडर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलते हैं तो आपको 1 डे पे ये कैंडल स्टिक पैटर्न देखना पड़ेगा, या फिर अगर आप इंट्राडे हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स, या फिर स्कैल्पर है तो 1 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। सभी टाइम फ्रेम पे ये काम उतना ही करता है, ठीक है। और ट्रेड लेने का भी तरीका सेम है सभी पे। जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ता है मार्केट में।
ठीक है। तो उसी तरह ये जो देखते हैं हम लोग यहाँ पे बेरिश, ऑलरेडी बेरिश मोमेंटम था यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम इसको मान के चलते हैं गैप अप ओपनिंग हुआ और यहाँ से ये गया ऊपर, तो यहाँ पे हम एंट्री बना सकते थे, ठीक है, एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ पे हम एसएल बना सकते थे। ऐसे लेके यहाँ पे देखिए अच्छा खासा मोमेंटम हमको मिला। नेक्स्ट कैंडल क्या है हमारा, नेक्स्ट कैंडल है हमारा बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है ये भी समझना आप लोग। बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश कभी भी, अभी एक बार और रिपीट कर दूं मैं कि जब भी हम बुलिश सिग्नल देखने की कोशिश कर रहे हैं तो मार्केट के डाउन में यानी कि सपोर्ट के साइड में हम देखेंगे, और बेरिश देखेंगे तो अप साइड में देखेंगे यानी कि रेजिस्टेंस के पास में देखेंगे। तो अगर बुलिश इनगल्फिंग बेसिकली क्या है, इसको देखो, ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, ये एक रेड कैंडल है, और यहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल जो बना हुआ है वो पूरा इसको खा गया है। इसी के नाम, इसी से इसका इनगल्फिंग नाम पड़ा है। इनगल्फ करना यानी कि खा जाना। जैसे समुद्र में क्या होता है या नदी में क्या होता है, बड़ी मछलियाँ होती है वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो उसी को इनगल्फ बोलते हैं, ठीक है। उसी से हम लिया गया है बुलिश इनगल्फिंग नाम, ठीक है, या बेयरिश इनगल्फिंग। तो इसको हम कभी भी देखेंगे तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा तब हम देखेंगे मार्केट डाउन ट्रेंड में यहाँ पे एक रेड कैंडल बना और इसके जस्ट बाद एक बुलिश कैंडल यानी कि उसका ओपनिंग नीचे होता है और वो ऊपर जाके इसको पूरा का पूरा इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है, ठीक है। तो ये हमारा बुलिश इनगल्फिंग है। ये हमको बुलिश सिग्नल देता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं, ठीक है, एंट्री बना सकते हैं और इसका एसएल रख सकते हैं हम लोग, इस ग्रीन कैंडल का ही नीचे का लो का, ठीक है, और यहाँ से हम एक अप साइड मोमेंट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बेरिश इनगल्फिंग का बात करें तो मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होगा, मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होगा तो यहाँ पे जब लास्ट ग्रीन कैंडल बना है उसके जस्ट बाद देखना थोड़ा गैप अप होके यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, लेकिन वो उसको पूरा इनगल्फ करके नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक सिग्नल मिल रहा है कि अब बुलिश मोमेंटम खत्म हो गया मार्केट में और सेलर्स यहाँ से हावी हो गए हैं, इतना हावी हो गया है कि उसको ओपन हुआ ऊपर में, लेकिन उसको इतना ज़्यादा नीचे किए कि वो उसका लो काट करके नीचे यानी कि उसको पूरा निगल लिए, इनगल्फ कर लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम एक नीचे का ट्रेड ले सकते हैं यानी कि सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं और इसका हाई जो होता है इसको हम एसएल ले सकते हैं, एसएल बना के नीचे आराम से एक ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए इसका हम एक चार्ट पे, निफ्टी का चार्ट पे हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है। ये बहुत बनता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये एक ग्रीन कैंडल है, इसको ये रेड कैंडल जो है पूरा इनगल्फ कर लिया है। देखिए ये पूरा ग्रीन कैंडल इसके अंदर समा गया है और यहाँ पे यानी कि यहाँ से हम एक एंट्री करके इसको एसएल बना के यहाँ से हम आराम से एक ट्रेड कर सकते थे 1:2 का, 1:3 का, वो डिपेंड करता है। अगर 1:2 हमारा मिल जाता तो यहाँ से हम एक एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे एसएल ले सकते हैं और उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम ले सकते हैं और हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हम देखते हैं, इस कैंडल को देखते हैं। तो ये एक रेड कैंडल है और ये जो ग्रीन कैंडल है इसको पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया है, ठीक है, और ये डाउन ट्रेंड में था ही। ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है, यानी कि यहाँ से हम एक एंट्री अपना अपसाइड का बना सकते थे। ये एंट्री है हमारा, इसका एसएल ले सकते थे हम लोग, एसएल, ठीक है, इसका एसएल लेके यहाँ पे एंट्री बना के आराम से एक अपसाइड का मोमेंटम गेन कर सकते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी। बुलिश हरामी, देखिए हरामी वर्ड कहाँ से आया, ये एक जापानीज वर्ड है। हरामी बोलते हैं हम लोग प्रेग्नेंट लेडी को बोलते हैं। जैसे प्रेग्नेंट लेडी यानी कि ये समझ कर ये मदर कैंडल है, ठीक है, एक बड़ा वाला कैंडल को मदर कैंडल बोलते हैं और ये बेबी कैंडल बोलते हैं। तो मदर कैंडल बेबी कैंडल को एक तरह से मदर कैंडल के अंदर बेबी कैंडल छिपा हुआ है, ठीक है, मतलब उसमें आ जा रहा है, उसके अंदर आ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हरामी। यानी कि अगर वो डाउन साइड में बनेगा तो बुलिश हरामी होगा और अप साइड में बनेगा तो बेयरिश हरामी होगा। कलर देखना पड़ेगा हमको। डाउन साइड में बढ़ेगा यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा था, नीचे गिर रहा था, बड़े बड़े रेड कैंडल्स बन रहे थे। तो ये बड़े बड़े जो रेड कैंडल्स, एक बड़ा रेड कैंडल हो गया और इसके अंदर में मार्केट ओपन हुआ, यहाँ तक गया, ठीक है, और फिर यहीं क्लोज हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे मार्केट में डाउन साइड में जब ये बुलिश हरामी बनता है तो ये भी बहुत ज़्यादा बनते हैं मार्केट में और ये बहुत स्ट्रांगली काम भी करते हैं। तो इसका हम क्या कर सकते हैं कि इसका जब ये बुलिश हरामी का यहाँ से हम एक एंट्री बना सकते हैं, ठीक है, जब बुलिश हरामी का यहाँ से हम एंट्री बना सकते हैं
और इसका एसएल हम यहाँ पे रख सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा सेफली चलने के लिए वो लोग एंट्री यहाँ पे बनाते हैं और एसएल यहाँ रख लेते हैं या यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं हम तो एक लंबा एसएल बन जाता है, लेकिन ये स्ट्रांगली काम करता है तो आप यहाँ से लेके बना सकते हैं और ये सभी टाइम फ्रेम पे काम करेगा। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं, ये सभी टाइम फ्रेम पे काम करेगा। तो ये हो गया हमारा बुलिश सेरामिक, जो कि मार्केट में डाउन ट्रेंड में यानी कि मार्केट का सपोर्ट लेवल बनता है, नीचे बनता है। और सेम इसी तरह अगर मार्केट मान लीजिए अप मोमेंटम में है, ग्रीन कैंडल बने जा रहा है, ऊपर भागे जा रहा है, तो एक लंबा ग्रीन कैंडल बना हुआ है और इसके अंदर एक देखिए बेबी कैंडल बना हुआ है छोटा सा। ठीक है, तो ये हमको कंफर्म करता है कि इसको बेरिश मोमेंटम आ सकते हैं यहाँ से, तो इसका हम लोग एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं, इस बेबी कैंडल के लो पे एंट्री ले सकते हैं और बेबी कैंडल के लो पे एंट्री ले सकते हैं और एसएल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जो बड़ा वाला कैंडल है ग्रीन कैंडल, उसके हाई का एसएल लगा सकते हैं। यहाँ से हम एक बेरिश कैंडल प्लान कर सकते हैं नीचे का। ठीक है, मेन है साइकोलॉजी समझना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका अब देखते हैं हम चार्ट पे ये बुलिश सेरामिक और बेरिश सेरामिक काम कैसे करता है। तो यहाँ पे इस कैंडल में देखना, इस कैंडल में ये एक रेड कैंडल बना हुआ है। ठीक है, ये एक रेड कैंडल बना हुआ है, लंबा रेड कैंडल है, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, और रेड कैंडल है और जहाँ पे एक छोटा कैंडल ग्रीन बना हुआ है, यानी कि रेड कैंडल के अंदर है ये, तो ये एक बुलिश पैटर्न दिखा रहा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर कोई एंट्री ले तो अच्छा खासा हमारा मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, 1:2 1:3 वो डिपेंड करता है आपको कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, और यहाँ इसका एसएल ले लो, इसके रेड कैंडल के नीचे का एसएल लेके हम आराम से मोमेंटम कैच कर सकते हैं। जब भी ट्रेड लेते हैं हम लोग तो 1:2 अपना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, जैसे 1:2 लेते हैं तो उसके बाद हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके आगे बढ़ सकते हैं। कुछ क्वांटिटी सेल कर दिया और कुछ क्वांटिटी को लेके हम आगे 10 पॉइंट 20 पॉइंट या 50 पॉइंट के लिए वेट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद ये इसी में देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे बुलिश मोमेंटम में था मार्केट। ठीक है, और ये है एक बड़ा ग्रीन कैंडल, इसके अंदर ये बना हुआ है छोटा सा, ये एक बेबी कैंडल हो सकता है रेड का, और यहाँ से हम एक ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि इसमें हमको अगर ट्रेड लेते तो ये एक एसएल हिट किया है। ठीक है, यहाँ पे एसएल हिट किया है, लेकिन एसएल हिट करने के बाद भी मार्केट नीचे गया है, तो ये एक ले सकते थे, बेटर पैटर्न है। ठीक है, लेकिन इसमें हमको एसएल हिट हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा डाउन मोमेंटम के लिए हम ट्रेड ले सकते थे। नेक्स्ट है हमारा पियर्सिंग लाइन। ठीक है, पियर्सिंग लाइन में क्या है, पियर्सिंग लाइन और इसका जस्ट अपोजिट डार्क क्लाउड कवर। देखो साइकोलॉजी ध्यान रखना, मार्केट में जो कैंडल्स होते हैं जरूरी नहीं है कैंडल्स का नाम याद रखना, ये सारी चीज़ें, लेकिन हाँ इसका साइकोलॉजी याद रखना, कैंडल बन कैसे रहा है और वो काम कैसे कर रहा है, वो अगर याद रहेगा तो नाम में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, नाम पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ मतलब मालूम होना चाहिए कैसे काम कर रहा है। तो पियर्सिंग लाइन बेसिकली क्या बोलते हैं, वो मार्केट में डाउन ट्रेंड यानी कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, और मार्केट अगर ओपन, सपोज करो मार्केट ये रेड कैंडल बना हुआ है और इसका मिनिमम अगर हाफ मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे ओपनिंग हुआ। ठीक है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ और इसको कम से कम वो हाफ यहाँ पे मार्केट में इस कैंडल के हाफ तक अगर वो जा रहा है, यहाँ पे जाके क्लोजिंग कर दिया, तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि सेलर्स हावी थे, लेकिन यहाँ पे जो बायर एंट्री किए हैं वो थोड़ा ज़्यादा अब हैवली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ताकि इस कैंडल के हाफ या हाफ से ऊपर अगर जाकर क्लोजिंग कराते हैं तो वो ज़्यादा, यानी ये एक बुलिश सिग्नल देता है कि यहाँ से बायर्स एंट्री ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो यहाँ से हम एक इसको कंफर्म करके हम एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये हाफ से ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, इसका हम एसएल ले सकते हैं और आगे मोमेंटम के लिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि लाइव मार्केट में एग्जाम्पल में कैसे काम करता है। ठीक है, और डार्क क्लाउड कवर ऐसे ही वो अप मोमेंटम में जब मार्केट ऊपर जाता है तब बनता है। वो सपोज करिए ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल लगातार बने जा रहा है, एक अगले कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे होता है, लेकिन उसको सेलर्स इतने हावी हैं कि ये इसके 50% यानी कि ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है इसके 50% या 50% से ज़्यादा अगर नीचे आके क्लोज करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग शो करता है कि यहाँ से सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो गए। तो हम यहाँ से एंट्री बना सकते हैं, एक नीचे साइड का यहाँ से एंट्री बना के, और इसका ऊपर वाला जो होता है इसका ऊपर यानी कि ओपनिंग प्राइस यानी कि इसका हाई, हम ओपनिंग प्राइस या हाई अगर इसमें थोड़ा वीक भी होगा तो इसका हाई का हम लोग ऐसे लेंगे। ठीक है, और यहाँ से एंट्री बना के हम डाउन साइड के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि काम कैसे करता है मार्केट में। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था मार्केट,
ठीक है। यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, ठीक है, रेड कैंडल यहाँ, फिर उसके अगला कैंडल यहाँ पे ओपनिंग हुआ, लेकिन वो 50% से ऊपर जाके क्लोज किया। देखिए यहाँ पे 50% से ऊपर जाके क्लोज किया, 50% यहाँ आगे कहीं क्लोज किया, यानी कि यहाँ से हम एंट्री बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें डार्क क्लाउड कवर में क्या हुआ, जस्ट इसका ऑपोजिट है। ये ग्रीन कैंडल, यानी कि मार्केट यहाँ से अप था, अप मोमेंटम में जा रहा था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, इसके ऊपर ही हालांकि ये रेड कैंडल ओपन हुआ, लेकिन नीचे आके यानी कि 50% या 50% से कम पे आके यहाँ पे क्लोज किया है। तो यहाँ से हमारा एक एंट्री बन सकता है और मार्केट में हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और इसका एसएल हमारा इसका लो होगा या इसका हाई हम ले सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल है, अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो नेक्स्ट कैंडल है हमारा ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम। अब देखिए, ट्विजर, नाम ट्विजर याद रखिए, ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम क्या होता है, यानी कि ट्विजर मतलब इक्वल। अगर ट्विजर बॉटम का रहे हैं यानी कि उसका दोनों का लो इक्वल है नीचे, ठीक है, यानी कि सेम लो है, और ट्विजर टॉप का रहे हैं तो उसका दोनों का हाई सेम लेवल पे है। ठीक है। तो ट्विजर बॉटम हम जब भी ढूंढेंगे, यानी कि मार्केट में अगर नीचे बनेगा ट्विजर बॉटम, यानी कि यहाँ पे देखो ये कैंडल का साइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे मार्केट में ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, नीचे ये रेड कैंडल बना और उसके जस्ट बाद एक ग्रीन कैंडल बना। ठीक है। और ये ग्रीन कैंडल थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर इसका बॉटम पे ध्यान देना आपको, अगर बॉटम सेम है, यानी कि ये भी लो यहाँ पे लगाया, ये भी लो यहाँ पे लगाया, यानी मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली, यानी कि यहाँ पे आया, इस पॉइंट से नीचे नहीं आ पा रहा है, ये पॉइंट से ऊपर ही जा रहा है मार्केट, यानी कि यहाँ पे बायर अवेलेबल हैं। तो ये एक शो करता है कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा सकता, तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जा सकता है। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग इसका जो या ट्विजर बॉटम का हम लोग एसएल ले सकते हैं, या बॉटम से कुछ पॉइंट नीचे का, 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट नीचे का एसएल लगा सकते हैं, और यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं। जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग जो है हमारा, ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग से, या फिर जो अगर सपोज करिए ये छोटा रहता और ये बड़ा कैंडल रहता, तो हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ से लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा थोड़ा सा, और ऊपर लेते हैं तो स्टॉप लॉस बड़ा होगा। तो डिपेंड करता है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के साथ साथ जैसे आप ट्रेड लेते जाएंगे उसके हिसाब से आप समझने लगेंगे कितना एक्यूरेसी आ रहा है, तो थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस ले लेते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है। और यहाँ से हम फिर एक लंबा मोमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं, 1:2 मिनिमम, 1:1, 1:2, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, और ये हर एक टाइम फ्रेम पे काम करेगा, ऑलरेडी हम बोल चुके हैं बात। इसी तरह हम देखते हैं ट्विजर टॉप। ट्विजर टॉप क्या होता है, मार्केट में जब बुलिश मोमेंटम रहता है, बुलिश ट्रेंड रहता है, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल जो बना है, सेम इसी हाई का एक और रेड कैंडल बनता है जो सेम हाई लगाता है, यानी कि इस हाई को तोड़ नहीं पाते हैं ये दोनों कैंडल। ठीक है। तो यहाँ से एक बेरिश मोमेंटम का एक हमको सिग्नल मिलता है। तो यहाँ ये जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल का हम लोग एंट्री लेके एक लंबा मोमेंटम के लिए एंट्री ले सकते हैं, और इसका एसएल हम ले सकते हैं, इसका जो टॉप है, ट्विजर टॉप इसी को बोलते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल है, मार्केट में ये भी दिखता है, मैक्सिमम तो नहीं दिखता है, लेकिन हाँ ये भी मार्केट में दिखता है और ये अच्छा काम करता है। तो देख लेते हैं इसका हम एक एग्जांपल के समझते हैं इसको हम। यहाँ पे देखिए, इस कैंडल में देखिए, इस कैंडल में हम लोग देखते हैं ये दोनों का टॉप सेम है। ठीक है, यानी कि ये ट्विजर टॉप, और एक तरह से ये एक बुलिश मोमेंटम बना भी है। ठीक है, ये ट्विजर टॉप लगाया, यानी कि यहाँ से हम एक एंट्री ले सकते थे, सेकंड कैंडल का जो लो है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, और इसका एसएल लगा के हम एक मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक का कैच कर सकते थे कि 1:1 का या 1:2 समथिंग का हमको यहाँ पे एक मोमेंटम मिल सकता था। ठीक है, उसके बाद अगर हम ज़्यादा वेट करते तो ये एसएल, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये रहे हमारे 2 कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी कि डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में इंपॉर्टेंस रखते हैं उनका। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर सपोर्ट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जो ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न होगा, और उसके साथ हमारा ये कैंडल स्टिक पैटर्न का सीरीज, यानी कि 3 वीडियो का जो सीरीज था वो कंप्लीट हो जाएगा। और बेसिकली ये तीनों वीडियो अगर कोई देख लेता है तो साइकोलॉजी कैसे काम करता है कैंडल स्टिक पे वो समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस चैनल को, और हमको सपोर्ट जरूर करिएगा।